हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो भाई, मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके लिए हम लेके आए हैं 52 जिलों की यात्रा, है ना। सो अपनी जिला यात्रा में आज हम पहुंच रहे हैं कटनी नदी के कारण जो नया जिला बना है, हालांकि जबलपुर से अलग करके इसको बनाया गया था। और हम बात करने वाले हैं किसकी? कटनी जिले की। तो भाई कटनी जिला, ये रेड रेड कलर में आप देख पा रहे होंगे, ये कटनी जिला है। और याद रखिएगा, ये भी लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की, ठीक है ना। यानी कि इसकी सीमा किसी और दूसरे राज्य या समुद्र से नहीं लगती, या किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से भी नहीं लगती। तो भाई देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कटनी जिले का अपने आप में। क्या है भाई, कटनी का नाम तो कटनी ही है, हालांकि पहले मुडवारा के नाम से भी इसको जाना जाता था, याद रखिएगा। गठन हुआ है 25 मई 1998 में। 1998 में 25 मई को ये जबलपुर से अलग करके नया जिला घोषित किया गया था। तहसीलों में बात करें तो कटनी शहर, रीठी, कटनी ग्रामीण, बड़वारा, बहोरीबंद, विजय राघवगढ़, ढीमरखेड़ा और बरही, ये सभी की सभी तहसीलें हैं किसकी? कटनी जिले की। कटनी जिले के साथ जो सीमा लगती है, कौन कौन से जिले की लगती हैं? तो भाई आप देखेंगे जबलपुर, क्या भी जबलपुर, ये यहां पे जबलपुर हो जाएगा। दमोह, दमोह देखेंगे तो भाई ये यहां पे दमोह है, ये जस्ट बगल में। इसके अलावा पन्ना, आप देखेंगे ऊपर ये पन्ना है, ठीक है। फिर सतना, तो ये सतना है। उमरिया, ये उमरिया है, क्या है? उमरिया। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ ये सीमा बनाता है क्या? कटनी जिला। जनसंख्या की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, यहाँ जनसंख्या हुआ कर रही थी 12,92,042। कितनी? 42 टोटल, है ना। साक्षरता की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार 71.98%, मतलब लगभग 72% के आसपास यहाँ की साक्षरता दर थी, जो कि ठीक थी। अभी और बढ़ जाएगी और इसको और बढ़ाना भी है, हमको याद रखिएगा। चलिए, प्रमुख तथ्यों की बात करें तो कटनी जिला मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। ऑब्वियस सी बात है, जबलपुर संभाग जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और भाई इसका मुख्यालय जबलपुर ही है। साथ ही साथ 8 जिले जो हैं जबलपुर संभाग में आते हैं, जिसके अंतर्गत जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और डिंडोर, ये 8 जिले हैं जो जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। कटनी नदी के नाम पर, किस नदी के नाम पर? कटनी नदी के नाम पर जो है जिले का नाम क्या रखा गया? कटनी रखा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। कटनी जिले को पहले मुडवारा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? मुडवारा के नाम से पहले इसको जाना जाता था। और मध्य प्रदेश का बारदौली भी कहा जाता है। बारदौली सत्याग्रह का नाम सुना होगा, 1928 में हुआ था, और इसी में पटेल साहब को सरदार की उपाधि दी गई थी महिलाओं के द्वारा। तो मध्य प्रदेश का बारदौली कहा जाता है, याद रखिएगा। कटनी जिले का कुल क्षेत्रफल 4,950 वर्ग किलोमीटर। कितना? 4,950 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। और भाई अच्छा खासा क्षेत्रफल आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। कटनी जिले मध्य प्रदेश के मध्य पूर्व भाग में, मध्य और पूर्व भाग में स्थित है। और यह भू आविष्टित जिला है, जिसकी हमने बात कर ली, लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है। यानी कि इसकी सीमा केवल मध्य प्रदेश के जिलों से ही लगती है, ना ही किसी राज्य की सीमा से जुड़ता है, ना ही अंतरराष्ट्रीय, ना ही किसी समुद्र की सीमा से, ठीक है। सो भू आविष्टित जिला है। और कटनी जिले का गठन बी.आर. दुबे की अनुशंसा, जो बी.आर. दुबे की कमेटी बनी थी 1998 में, उसकी अनुशंसा पर 25 मई 1998 को जबलपुर से अलग करके कटनी जिला बनाया गया था, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस जिले के अंतर्गत 8 तहसीलें आती हैं कटनी जिले के अंदर। कौन कौन सी? जिसमें कटनी ग्रामीण है, कटनी शहर है, रीठी है, बड़वारा है, बहोरीबंद है, विजय राघवगढ़ है, ढीमरखेड़ा है, बरही। तो ये 8 तहसीलें जो हैं वो कटनी जिले में सम्मिलित है। कटनी जिले के अंतर्गत 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। कितने आते हैं? 4 विधानसभा क्षेत्र। तो 4 में क्या है? एक तो बड़वारा हो जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं, बरवाड़ा वो लिखा है लास्ट में। बहोरीबंद उसके बाद लिखा हुआ है, विजय राघवगढ़ उसके बाद लिखा हुआ है, और मुडवारा, मुडवारा मतलब पुराना नाम है मुडवारा, किसका? कटनी का। तो वो शामिल हो जाते हैं। 4 क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र। कटनी जिले की सीमा मध्य प्रदेश के 5 जिलों से, कौन कौन से? एक तो जबलपुर हो गया, दमोह हो गया, पन्ना हो गया, सतना हो गया और उमरिया हो गया। तो हमने देखा था कि भैया ये यहाँ पे ये दमोह पन्ना है, ये दमोह है, सॉरी ये दमोह है, ये पन्ना है, ये सतना है, ये उमरिया है और ये जबलपुर है। इन 5 जिलों से सीमा लगती है कटनी जिले की। और अगर बात करें कटनी जिला, पूर्व में दमोह जिले से, दक्षिण पूर्व में जबलपुर से, उत्तर में पन्ने से और सतना जिले से, साथ ही साथ पश्चिम में उमरिया जिले से घिरा हुआ है, ये देख पा रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। कटनी चूने के उत्पादन में सबसे प्रमुख है भैया। सो चूने के अधिक उत्पादन के कारण कटनी को चूना नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? चूना नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चूना आप समझते हैं, खाने वाला, पोतने वाला, हर प्रकार से, ठीक है। तो चूना के उत्पादन में, चूना लगाने वाला नहीं है,
ठीक है, चलिए, पहली किन्नर महापौर हैं देश की कमला जान। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पूरे देश की है ना, प्रदेश की नहीं है, पूरे देश की किन्नर महापौर बनाई गई थी कमला जान। ये 2003 में महापौर बनी थी कटनी जिले की। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। किन्नर महापौर पहली देश की कौन है, क्या नाम है, कमला जान। और कहां से बनी थी, कटनी जिले से महापौर बनी थी। कब बनी थी, 2003 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। कटनी जिले को बोलियों की त्रिधारा कहा जाता है। क्या बोलियों की त्रिधारा कहा जाता है, मतलब यहां पर 3 बोलियां हैं एक ही जगह पर बोली जाती है, जिसमें चूंकि दमोह वाला जो क्षेत्र है, पन्ना वाला जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड हो जाता है, सतना वाला जो क्षेत्र है वो बघेलखंड हो जाता है, और भैया जबलपुर के आसपास गौड़ जनजाति पाई जाती है, तो भैया गौड़ी भाषा यहाँ पे बोली जाती है। तो 3 बोलियां हैं, तो त्रिधारा है। ठीक है, 3 बोलियों की। कटनी जिले में विजय राघवगढ़, विजय राघवगढ़ जो तहसील है उसमें किला है। तो विजय राघवगढ़ का किला बहुत ही फेमस किला है, याद रखिएगा। इसका निर्माण जो है वो प्रयागदास के द्वारा, जो राजा हुआ करते थे उनके द्वारा कराया गया था। इस किले में एक तो रंग महल है, साथ ही साथ भगवान विजय राघव, विजय राघव, राघव मतलब विष्णु भगवान का मंदिर जो है वो स्थित है, और किला तो है इंपॉर्टेंट। कटनी जिले की ढीमरखेड़ा जो तहसील है, उस ढीमरखेड़ा तहसील में एक गांव है करौंदी गांव। ठीक है, करौंदी गांव अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु माना जाता है। तो कटनी को केंद्र बिंदु इसलिए बोलते हैं कई बार, अविभाजित भारत का। अविभाजित मतलब जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी सम्मिलित है, तो वो अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु जो है वो करौंदी गांव है। क्या है, करौंदी गांव, जो कटनी में पड़ता है। तो याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि अविभाजित भारत का मध्य बिंदु, केंद्र बिंदु क्या पड़ता है, कटनी पड़ता है या करौंदी पड़ता है। चले, 1987 की अगर बात करें तो 1987 में जो प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर राव, स्वर्गीय चंद्रशेखर राव, ठीक है, तो करौंदी आए थे और केंद्र बिंदु से संबंधित एक स्मारक का इन्होंने यहां पे निर्माण भी कराया था। कब कराया था, 1987 में करवाया था। साथ ही साथ कटनी जिले के करौंदी गांव से भारत के 8 राज्यों से गुजरने वाली कर्क रेखा भी गुजरती है। करौंदी से ही, कटनी से तो जाती है, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, उसमें कटनी भी आता है। और कटनी के इस करौंदी जिले से 8 राज्यों से, भारत के 8 राज्यों से ये कर्क रेखा निकलती है, वो भी गुजरती है। साथ ही साथ कटनी जिले में कर्नल स्लीमन, स्लीमन का नाम तो आपने सुना ही होगा भैया। कर्नल स्लीमन ने क्या किया था कि 56 एकड़ भूमि पर उन्होंने स्लीमनाबाद की स्थापना करी थी। कर्नल स्लीमन जो है वो जो लुटेरे हुआ करते थे पहले, उनके खत्म करने में इनका बहुत योगदान रहा है, याद रखिएगा। वर्तमान में स्लीमनाबाद स्लीमन के नाम पर रखा हुआ मार्वल खदान के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है, मार्वल की खदान के लिए जाना जाता है। 55 एकड़ की भूमि पर यह बसा हुआ नगर है, याद रखिएगा। और कटनी जिले में सर्वाधिक रेलवे जनसंख्या वाला जिला भी है। कटनी जिला सर्वाधिक रेलवे जंक्शन वाला जिला है। साथ ही साथ सबसे ज्यादा आय भी, अब चूंकि रेलवे जंक्शन में बहुत ज्यादा आय होती है, वहीं पर माल की आवाजाही होती है हर जगह से, तो अच्छा खासा यहाँ पर आय हो जाती है, सर्वाधिक आय। सर्वाधिक व्यस्त रेलवे जंक्शन वाला जिला भी ये कहलाता है। हालांकि सबसे बड़ा जंक्शन मध्य प्रदेश का इटारसी जंक्शन है, जो नर्मदापुरम संभाग में पड़ता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का इटारसी, इटारसी दूसरा सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। ठीक है, ये कटनी जिले में नहीं है, ये होशंगाबाद में, याद रखिएगा। कटनी जिले में प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड भी है, साथ ही साथ डीजल लोकोमोटिव शेड भी स्थित है। कहां, कटनी जिले में। कटनी जिले का रेलवे पुल जो है वो भैया एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज माना जाता है। कटनी जिले में जो रेलवे पुल है वो एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज है, जो 14 किलोमीटर लंबा है। कितना लंबा है, 14 किलोमीटर लंबा है। अगर आप रेलवे से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, बिल्कुल दिमाग से निकलने नहीं दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। कटनी जिले में कैमूर क्षेत्र है, कैमूर पहाड़ी पर ही ये कटनी जिला जो है वो वर्तमान में स्थित है। सतना वाला क्षेत्र हो गया, कटनी हो गया, तो ये कैमूर पहाड़ी पर स्थित है। कैमूर पहाड़ी के कैमूर क्षेत्र में 1923 में एसीसी कंपनी है। एसीसी क्या है, ये जो अभी ओवरटेक कर ली गई है अदानी ग्रुप के द्वारा। एसीसी कंपनी है जो सीमेंट की कंपनी है ना। सो एसीसी सीमेंट फैक्ट्री जो है 1923 में स्टैब्लिश करी गई थी कटनी जिले में, क्योंकि चूना पत्थर वगैरह यहाँ पे पाया जाता है अच्छी खासी मात्रा में, जो सीमेंट में सहायक होता है। तो यही है, ठीक है। इसके अलावा बिल्हारी, बिल्हारी कटनी जिले में एक जगह है जहां पर पान, बिल्हारी का पान, बिल्हारी का पान बहुत प्रसिद्ध है। अबुल फजल, अबुल फजल का नाम आपने सुना होगा भैया। अबुल फजल मध्यकालीन भारत के इतिहास में इनका नाम आता है, ठीक है। और अबुल फजल ने
आईने अकबरी लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? आईने अकबरी लिखी हुई है। अकबर के दरबार में ये नौरत्नों में शुमार व्यक्ति हुआ करते थे, बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। इन्होंने इस बिल्हारी के पान का वर्णन आईने अकबरी तक में किया हुआ है। तो बहुत मशहूर है ये बिल्हारी का पान, याद रखिएगा। कटनी जिला न्यूनतम कृषि जोत वाला जिला है। क्या है? न्यूनतम कृषि जोत, यानी कि यहाँ पर कृषि की जोत बहुत कम है। चूंकि खदान है, चूना वाला इलाका है, तो चूने में तो ज्यादा अधिकता होती है पोटास वगैरह की, तो उससे क्या है कि समस्या हो जाती है भाई, अच्छे खासा उपजाऊपन तो रहेगा नहीं, तो वही समस्या। तो न्यूनतम जोत वाला हिस्सा जिला है। कटनी जिले में सहकारी कीटनाशक दवाई का कारखाना। किसका? सहकारी। सहकारी समझते हैं ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है यहाँ पर लोगों के द्वारा सहकारिता में कार्य किया जा रहा है। तो सहकारी कीटनाशक दवाई का कारखाना भी कटनी जिले में स्थित है। और कटनी जिले में दलहन का, दलहन मतलब दालों वाला, तो दलहन का मेगा फूड पार्क स्थित है। क्या है भाई? दलहन का मेगा फूड पार्क स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। मेगा फूड पार्क दलहन वाला कहां स्थित है? तो कटनी जिले में स्थापित किया गया है। कटनी जिले में महर्षि महेश योगी, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महर्षि महेश योगी ने 1995 में महर्षि विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। क्या? महर्षि विश्वविद्यालय जो है वो कटनी जिले में है, महर्षि महेश योगी के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है 1995 में। कटनी जिले के बहोरीबंद, बहोरीबंद ये तहसील है, याद रखिएगा। यहां पर कई प्राचीन मूर्तियां प्राप्त हुई है, प्राचीन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें जैन तीर्थंकर की 12 फीट की प्रतिमा है और भगवान विष्णु की शेष सैया पर विराजमान, जो शेष मतलब शेषनाग पर वो विराजमान वाली, अपने वो शैया पे देखा होगा विष्णु जी को, है ना, तो वो वाली भी प्रतिमा यहाँ पर मिली हुई है, याद रखिएगा। तो बहुत सारी प्राचीन प्रतिमाएं यहाँ से मिली हुई। कटनी जिले की केमूर पहाड़ी, केमूर पहाड़ी में रीठी तहसील है। रीठी तहसील से केन नदी निकलती। कौन सी? केन नदी। केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश की नदी जोड़ो परियोजना में सर्वप्रमुख पहली परियोजना है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही, ठीक है। तो ये जो है रीठी तहसील से निकलती है, कैमूर पहाड़ी से, कटनी से ही निकलती है केन नदी, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, जो उत्तर में बहेगी, याद रखिएगा, है ना, और यमुना में मिल जाएगी, यमुना की सहायक नदी। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 427 किलोमीटर है। इसकी केन नदी की 427 किलोमीटर की कुल लंबाई है, याद रखिएगा। केन नदी को पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की, हालांकि इसी के कारण एक समस्या भी हो रही है इसमें, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा भी केन नदी को कहा जाता है। केन नदी पर घड़ियाल संरक्षण केन अभ्यारण्य है, याद रखिएगा, ठीक है। जीवन रेखा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की कहा जाता है। और ये एक समस्या आ रही है कि केन बेतवा लिंक हो जाएगी तो वो पन्ना टाइगर रिजर्व आधा डूब जाएगा, तो बहुत सारे लोगों ने इसमें विरोध भी किया हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, कटनी जिले में केन नदी, मुंडवारा, मुंडवारा तो पुराना नाम था, उमदार, छोटी महानदी, ये सभी नदियों के नाम है, याद रखिए, जो यहां से निकलती हैं, प्रवाहित होती हैं कटनी जिले से। तो भैया नदियों के मामले में अच्छा है। छोटी महानदी को कटनी जिले की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्या? छोटी महानदी को कटनी जिले की जीवन रेखा भी कहा जाता है। कटनी जिले में पत्थरों से बना एक प्राचीन डैम है, जिसको उमरडोली डैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उमरडोली डैम कहा जाता है। ये प्राचीन डैम है जो पत्थरों से निर्मित डैम है, ठीक है। इसके अलावा कीरतलाई, करीतलाई भी बोलते हैं, करीतलाई गांव है, इसमें 5वीं सदी का एक भगवान विष्णु का वराह मंदिर स्थित है। कौन सा? वराह, वराह अवतार लिया था ना उन्होंने, तो वराह मंदिर है करीतबाई गांव में, कटनी जिले के। कटनी जिले के कैमूर पहाड़ी पर रूपनाथ धाम भी प्रसिद्ध स्थल है। क्या भैया? रूपनाथ, रूपनाथ धाम प्रसिद्ध स्थल है। रूपनाथ शिव जी का है, पंचलिंगी यहाँ पर शिवलिंग या शिव प्रतिमा जो है वो विराजमान है और रूपनाथ के नाम से इसको जाना जाता है। तो रूपनाथ बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, याद रखिएगा, ये कटनी जिले में पड़ती है। रूपनाथ का मंदिर पूछ लिया जाता है, ये भी भैया कटनी जिले का ही है, यही मंदिर है जो कई बार पूछा जाता है। रूपनाथ धाम में पहाड़ी में सबसे नीचे का कुंड जो है वो सीता कुंड कहलाता है, उसके बीच में जो कुंड है वो लक्ष्मण कुंड कहलाता है, और सबसे ऊपर भगवान राम का कुंड स्टैब्लिश है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कैमूर पहाड़ी में रूपनाथ धाम में क्या है भैया? ये 3 कुंड हैं, सीता, लक्ष्मण, राम, ठीक है। तो तीनों कुंड स्टैब्लिश हैं इस पहाड़ी में। कटनी जिले में सांवले गणेश, सांवले मतलब जो मैं हूं ना, मैं काला नहीं हूं, मैं सांवला हूं, तो सांवले गणेश जी की प्रतिमा भी है। गणेश जी की सांवले कलर की प्रतिमा है, तो सांवले गणेश जी कहलाते हैं, उनकी प्रतिमा है। और गणेश जी की है अद्भुत प्रतिमा विजय राघवगढ़। विजय राघवगढ़ भैया अभी तहसील है फिलहाल, ये रियासत हुआ करती थी, तो विजय राघवगढ़ का किला भी बहुत फेमस है। इस रियासत में 1826 में इसको स्थापित किया गया था। किसको? सांवले गणेश जी की प्रतिमा को। कटनी जिला मार्बल्स के निर्माण में, मार्बल के लिए फेमस है, याद रखिएगा, है ना, चूने सिटी भी इसको कहते हैं। तो मार्बल के निर्माण में एक अग्रणी जिला है कटनी जिले की इमलिया गांव। इमलिया गांव है, इमलिया गांव में सोने के भंडार भी मिले। किसके भंडार मिले? सोने के भंडार मिले हुए। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सोने के भंडार कटनी जिले में कहां मिले? इमलिया,
हिमालय गांव का नाम। कटनी जिले में संगमरमर खनन स्थल तो है ही साथ ही साथ, ठीक है, चूना संगमरमर मार्बल जिसको बोलते हैं, तो वो स्थल है जहां उच्च गुणवत्ता वाले संगमरमर का खनन भी किया जाता है। तो भैया इंपॉर्टेंट है, सीमेंट फैक्ट्रीज भी है यहाँ पे, ठीक है। कटनी जिले संगमरमर पूरे भारत में निर्यात होते हैं। जो संगमरमर कटनी जिले से निकलते हैं, खनन किए जाते हैं, उनको पूरे भारत में निर्यात किया जाता है। बहुत ही फेमस संगमरमर है आगे, ठीक है। चूना पत्थर, संगमरमर, डोलोमाइट, वॉक्साइट, मार्बल, फायर क्ले, लोह अयस्क और लेटराइट, ये सारे क्या है, खनिज हैं जो कटनी जिले में पाए जाते हैं। और इन सब में प्रमुख हैं क्या क्या भैया, चूना पत्थर और संगमरमर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पर सोने के भंडार भी मिल गए हैं, तो क्या ही कहने। कटनी जिले के बहोरीबंद तहसील है, याद रखिएगा। इस विकास खंड में अशोक के समय मतलब जो अशोक मौर्य हुआ करते थे उस समय की बात चल रही है, बिल्कुल प्राचीन काल की। 332 ईसा पूर्व का एक शिलालेख मिला जिसे रूपनाथ का शिलालेख कहा जाता है, याद रखिएगा। प्राचीनतम शिलालेख मिले हैं बहोरीबंद में, ठीक है, याद रखिएगा। अशोक के शिलालेख हैं ये। कटनी औद्योगिक दृष्टि से प्रदेश का विकसित जिला है। उद्योग अच्छे खासे हैं क्योंकि भाई यहाँ पे सीमेंट उद्योग भी है, संगमरमर का भी है, चूना पत्थर के भी है ना, बॉक्साइट ऑक्साइड, तो बहुत सारे उद्योग धंधे यहाँ पर विकसित हैं। पान भी है विकसित। मार्बल कटिंग हो गया, मार्बल की पॉलिशिंग हो गया, सीमेंट उद्योग हो गए, एस्बेस्टस की चादरें बनाई जाती है ना, जो वो चादरें बिछाई जाती हैं, वो आपने देखा होगा कई बार टीन टप्पर वाली, तो टीन टप्पर नहीं, टीन की अलग चादरें होती है। एस्बेस्टस मतलब वो सीमेंट टाइप का ही होता है, तो एस्बेस्टस की चादरें बनाई जाती हैं। कैमूर सीमेंट फैक्ट्री है, स्टोन पार्क भी यहाँ पर प्रस्तावित है। तो भाई ये उद्योग की दृष्टि से तो मध्य प्रदेश का अच्छा जिला माना जाएगा, विकसित जिला माना जाएगा, बहुत अच्छी बात है। सफेदी मतलब चूना पत्थर है ना भाई, सफेद कलर का ही हो जाता है, तो सफेदी जिले के नाम से कटनी को भी जाना जाता है, चूना नगरी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। यहां पर डीमरखेड़ा जो जगह है, डीमरखेड़ा में सोप स्टोन के लिए यहां पर प्रसिद्ध है, सोप स्टोन यहां पे पाया जाता है। कटनी जिले में गुप्त काल का ब्राह्मी लिपि है, वो याद रखिएगा। ब्राह्मी लिपि में लिखा है एक अभिलेख भी मिला है जो अशोक का अभिलेख है, याद रखिएगा। कटनी जिले में 3 पवित्र कुंड है जिसकी हमने बात कर ली है। सबसे नीचे जो है वो सीता कुंड है, मध्य में लक्ष्मण कुंड है और सबसे ऊपर राम कुंड है, ठीक है। ये उस समय के हैं, रामायण कालीन, है ना। अशोक का अभिलेख जो है पाली भाषा में लिखा हुआ है ना, लिपि ये है और भाषा ये है, ब्राह्मी लिपि में पाली भाषा में लिखा हुआ है। बोहरीबंद जो है जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है भैया कटनी में, ठीक है। साथ ही साथ सिंदोरसी जोगनी के नाम से यहां पर प्रसिद्ध है, सिंदोरसी जोगनी। कटनी जिले में झिझरी, क्या नाम है, झिझरी है, झिझरी पुरातत्व स्थल है, पुरातात्विक स्थल है, बिल्कुल पूरा पाषाण कालीन बोल सकते हैं, पुरातात्विक स्थल भी है। तो आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल पाषाण काल, पाषाण है ना, पाषाण काल हो गया, पाषाण काल के बाद प्राचीन काल हो गया, प्राचीन काल मतलब अशोक वाला, प्राचीन के बाद मध्यकालीन में पान की हमने बात कर ली, मध्यकालीन, ठीक है। और आधुनिक रूप से तो अभी विकसित है ही, तो भाई बहुत अच्छा खासा इतिहास है कटनी जिले का, याद रखिएगा। कटनी के बहोरीबंद में क्या है, अशोक के समय का शिलालेख मिल ही गया, हमने चर्चा कर ली। कटनी जिले में महादेवरी मंदिर, विजय नाथ धाम मंदिर, झिंझरी शैलाश्रय, छठ भूंजी नागराज मंदिर, पंचमुखी शिव मंदिर, इसकी हमने रूपनाथ वाली की बात कर ही ली थी, है ना। चतुर्युग मंदिर है, बांधा इमलाज मंदिर है, मां जालपा देवी का मंदिर है और जालपा देवी का मेला भी लगता है, याद रखिएगा। यहाँ पे सांवले गणेश जी की प्रतिमा है 18वीं 19वीं शताब्दी की, रूपनाथ के शिलालेख हैं, ये याद रखिएगा अशोक के। और मदीना भवन भी है यहाँ पर, जागृति पार्क भी है यहाँ पर। तो भैया ये इतने स्थल हैं जो आप पर्यटन की दृष्टि से जाके देख सकते हैं, धार्मिक रूप से भी है और पर्यटक ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत सारी चीजें। विजय राघवगढ़ का किला है जो बहुत मशहूर है, यहाँ पे मंदिर भी है, ठीक है। इसके अलावा विजय नाथ धाम मंदिर है, ये देख पा रहे होंगे आप। आगे बात करें तो रूपनाथ के शिलालेख हैं, ये अशोक का शिलालेख है, याद रखिएगा। ये समझ में तो नहीं आ रहा कौन सी भाषा में, लेकिन आपको बता दें ये पाली भाषा में है, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। अशोक कालीन अभिलेख है, रूपनाथ का अभिलेख, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रूपनाथ लघु शिलालेख कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, कटनी जिले में। झिंझरी शैलाश्रय है, ये शैलाश्रय आप देख पा रहे हैं, पत्थरों से बनी हुई सारी चीजें, ठीक है, प्राचीन कालीन है। जालपा देवी का मंदिर है और इसी जालपा देवी के मंदिर में भाई याद रखिएगा ये मेला लगता है, जालपा देवी का मेला। बाधा इमलाज मंदिर है, इसके अलावा जागृति पार्क है जो कटनी में बहुत फेमस है। और इसी के साथ ये जो जिला था जिसकी हम यात्रा कर रहे थे, क्या नाम है,
कटनी जिला, है ना, इसकी यात्रा होती है समाप्त। और कटनी से संबंधित जो भी क्वेश्चन हो सकते थे वो हमने यहाँ पर सम्मिलित किए हुए हैं। बाकी अगर कोई समस्या परेशानी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और चीजों को हम देख सकते हैं। बाकी भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर जरूर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी जानकारी आपको यहीं इसी चैनल पर मिले, जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो आपका। और भाई हमारा तो यही कर्तव्य है कि भाई आपके लिए कर रहे हैं, तो आपको भी अपना फर्ज निभाना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जिले की यात्रा के साथ, तब तक के लिए